हेलो एवरीवन, नमस्कार। के जीनियस अड्डा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास आपका जो है ना बहुत खास है, यूजफुल है। क्यों? आज की क्लास में आपको दोस्तों मैं हिंदी पढ़ना हो लिखना हो ज्यादा दोस्तों फोकस करूंगा। दोस्तों इस वीडियो की मदद से आपको हिंदी लिखना सिखाया जाए और उन सभी बातों को आपको बताया जाए। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो है, हिंदी लिखने की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो वो क्लास है दोस्तों, आप लास्ट तक देखना। क्योंकि दोस्तों आपको इमला लिखने में, हिंदी लिखने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है। पढ़ने के पढ़ लेते हो, लेकिन हिंदी लिखने की बारी आती है तो आप जो है ना बहुत मुश्किल में पड़ जाते हो। लगता है कि आपके ऊपर जो है ना बड़ा पहाड़ सा जो है ना टूट करके गिरने लगा है ना, इतना आप जो है ना इसको कठिन मान लेते हो लिखने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बहुत इजीली दोस्तों सिखाता हूं दोस्तों इन सब चीजों की मदद से। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, स्वर है। ये दोस्तों आपका स्वर है, यानी अ आ ई जैसे होता है भाई वैसा ही है। इसमें कुछ मैंने अपने से नहीं लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मात्रा जो होता है इस प्रकार से होता है। तो इस खंड में आपका स्वर का आ गया अक्षर और इसमें आ गया ये स्वर का एक एक मात्रा जो होता है आ गया इसमें। फिर यहाँ पे देखोगे मात्रा संयुक्त व्यंजन, यानी दोस्तों जो आधा अक्षर मिल करके जैसे अ बना, तो यहाँ पे देखो क ख ग घ ऐसे, यानी क से ज्ञ तक अक्षर का निर्माण हुआ। हम बोलते हैं ना दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब अक्षर में अ का ध्वनि होता है, तभी जाकर के हम जो है ना शुद्ध रूप से कोई भी शब्द को, नाम को पढ़ पाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखा क म फिर यहाँ पे ल, तो क्या दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें अ का ध्वनि नहीं सुनाई देता है? बिल्कुल देता है। जैसे क में आपको सुनाई देगा, म में देगा, फिर ल में, यानी ल में नहीं दोस्तों, लास्ट वाला अक्षर है। तो यहाँ पे दोस्तों बिना अ के लगे कोई अक्षर नहीं आप लिख सकते हो शुद्ध रूप से, है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अ यानी मिला, तो यहाँ पे क से ज्ञ तक अक्षर बना है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे क्या है, आपका आ है। आ की मात्रा ऐसे होता है और यहाँ पे आप देखो आधा क प्लस आ, यानी दोस्तों आ का बात करें तो आ का मात्रा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना क में आप आ की मात्रा यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे देखो का हो गया। फिर यहाँ पे देखो खा, ग में आ की मात्रा आ गया, गा बोलेंगे। जैसे घ में आ की मात्रा घा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा च में अगर आ की मात्रा आएगा ऐसे, फिर दोस्तों यहाँ पे छ लिखेंगे तो छ में आ की मात्रा ऐसे। जैसे ज में ऐसे दोस्तों आ की मात्रा, झ में दोस्तों ऐसे आ की मात्रा। जैसे मान लो आपको लिखना है दोस्तों राम आम खाता है, तो कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो राम है ना, राम और राम। फिर यहाँ पे दोस्तों आम और आम। फिर यहाँ पे ख लिखोगे, ख में आ का ध्वनि आया तो आ की मात्रा, तो में आ की मात्रा, खाता। फिर यहाँ पे ह में ऐ की मात्रा है, राम आम खाता है। तो इस प्रकार से जो है ना आप एक एक मात्रा को पहले विस्तार रूप से सीखो और 12 खड़ी भी आप हिंदी में दोस्तों जो है ना याद कर लेते हो। आपको मालूम हो जाता है कैसे दोस्तों मात्रा बैठता है, तो आप आसानी से हिंदी लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। फ्लुएंटली धारा परवा है ना। 12 खड़ी इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, दोनों को याद रखना सीखना आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों आप 12 खड़ी पे कमांड जरूर कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या है, छोटी ई है। और दोस्तों इसको हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। और दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे क में ई की मात्रा लगा है, यही वाला मात्रा दोस्तों छोटी ई का ये मात्रा है। और दोस्तों किसी भी अक्षर के यहाँ पे देख सकते हो साइड से ऐसे लगता है। जैसे यहाँ पे क और ई यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे जो है ना आप क ई को मिला करके पढ़ोगे की होगा, है ना, उच्चारण की होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मात्रा अटैच होगा क में तो की बोलेंगे, ख में अटैच हुआ है खी बोलेंगे, ग में दोस्तों अटैच हुआ है गी बोलेंगे, घ में ई की मात्रा है घी बोलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई देखोगे आपका क्या है, ये भी आपका ई है, ठीक है दोस्तों। यानी एक एक स्वर का एक एक दोस्तों जोड़ा होता है, आपको मालूम है कि नहीं? होगा दोस्तों। यानी अ आप पढ़ते हो तो अ जो है आ का दोस्तों साथी है, फ्रेंड है। फिर दोस्तों ई जो है बड़ी ई का फ्रेंड है। जैसे यहाँ पे देखो अ आ का जोड़ी है, ठीक है, ये एक जोड़ा हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ई और बड़ी ई एक साथ हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी एक छोटा इसको उच्चारण करते हैं तो इसको बड़ा, फिर दोस्तों इसको हम छोटी ई उच्चारण करेंगे तो इसको हम बड़ी ई, यानी दोस्तों खींचेंगे इसके साउंड को। इसीलिए दोस्तों ये सभी अक्षरों में डिफरेंट होते हैं, है ना। छोटा एक होता है तो एक बड़ा रूप होता है, इस प्रकार से। और इसका मात्रा दोस्तों ई साउंड करेगा, इसका भी मात्रा ई साउंड करेगा, किसी भी अक्षर में लगेगा तो। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें दोस्तों फर्क ये है
कि ये दोस्तों किसी भी अक्षर के ऐसे दोस्तों बाएं साइड से ही लग जाएगा, ठीक है, और इसका सिरा दाएं की तरफ ऐसे मुड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसको भी हम दोस्तों ई ही बोलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों इस साइड से लगेगा, दाएं साइड से इसका सिरा यानी ऊपर से नीचे की तरह ऐसे झुका रहता है। जैसे यहाँ पे क और बड़ी ई को आप मिला करके बोलोगे तो कैसे उच्चारण आएगा, की, खींच करके आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क में यहाँ पे लगा है ना, तो क में बड़ी की मात्रा की। जैसे यहाँ पे ख में दोस्तों ऐसे बड़ी की मात्रा है खी। जैसे ग में बड़ी की मात्रा घी, घ में बड़ी की मात्रा घी। तो इस प्रकार से आप जो है ना जो बेसिक चीजें था वो आप ये चारों तरीकाओं को आप सीख गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखना मैंने सिखाया नहीं। आप कहोगे कि लिखने वाली वीडियो है, लिखना सिखा नहीं रहे हो सर। चलो यहाँ पे आओ, हम लिखना सिखाते हैं अब आपको। तो सबसे पहले हम दोस्तों जो है ना अ को पकड़ेंगे, और दोस्तों अ का तो मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है, तो वे सभी शब्द को हम बोलेंगे। आप लोग भी लिखेंगे और दोस्तों हम भी कुछ शब्दों को लिख करके बताएंगे, है ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बात करें अ से रिलेटेड यानी शब्द को लिखने का, तो ये आपका अ हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा कमल, तो कमल कैसे लिखेंगे, क लिखेंगे, म लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, क है दोस्तों, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, म, फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, ल। तो ये हो गया आपका एक एक अक्षर जोड़ करके क्या हो गया दोस्तों, कमल। जैसे मान लो हमको लिखना होगा दोस्तों अमन, तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे अ लिखोगे, फिर दोस्तों म लिखोगे, फिर यहाँ पे न लिखोगे। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, अमन हो गया। जैसे मान लो आपको लिखना होगा गरम, तो कैसे लिखोगे, ग आ जाएगा, फिर दोस्तों र आ जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे म, गरम। अब ये बोलोगे कि भैया इसमें जो है ना अ कहाँ मिल रहा है भाई, तो यहाँ पे एक चीज समझ जाओ, क से घ तक यानी दोस्तों क से यहाँ तक जितना अक्षर होता है ना भाई, सभी में दोस्तों क्या मिला रहता है, तो अ मिला रहता है। वो कैसे, कोई भी दोस्तों आप क से घ तक अक्षर का यहाँ पे आप रूप ले लो। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे देखो क है ना, तो इसको आप डिवाइड करोगे दो भागों में, तो यहाँ से आपका जो है ना अ का ध्वनि ऑटोमेटिक दोस्तों आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका आधा करोगे तो ऐसे आएगा क, प्लस दोस्तों यहाँ पे जो है ना अ ऐसे। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, यानी दोस्तों क में जो है ना अ का ध्वनि है, लेकिन दोस्तों आपको जो है ना दिखता नहीं है, वो दोस्तों ऑलरेडी उसमें है। आप पढ़ोगे तो उसमें अ का ध्वनि निकल जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए आप समझो अ का ध्वनि इसमें जो है ना शब्द में मिला हुआ है, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से आप इसको कमल बोल पा रहे हो दोस्तों। जैसे हमको लिखना होगा दोस्तों सनम, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, स लिखोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे न लिखोगे, फिर दोस्तों आप म लिखोगे, तो ये आपका क्या हो गया, सनम। फिर दोस्तों आपको लिखना होगा अजय, तो अ लिखोगे, ज लिखोगे, फिर दोस्तों य लिखोगे, तो ये आपका क्या हो गया, अजय हो गया। तो ये सभी चीज दोस्तों जो है ना आप बेसिक चीज है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ना शुरुआत वाला जो है ना तरीका है, ऐसे सीखोगे एक एक चीजों को तो बेहतर ढंग से आप सीख पाओगे भाई, है ना। तो इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे क्लिक करोगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। शुरुआत में जो है ना ऐसे ही आप शुरुआत करते हो हिंदी लिखने का। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे दोस्तों क्या है, आ है। हम लोग दोस्तों अ के यानी बनने वाले शब्द को जो है ना कैसे लिखा जाता है, तो आप जो है ना क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों को पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रखना। बाकी दोस्तों आप अच्छे से जैसे शब्द बोला जाएगा वैसे आप लिख पाओगे, है ना। जैसे मान लो हमको लिखना होगा दोस्तों सड़क, तो स लिखोगे, ड़ लिखोगे, फिर दोस्तों क लिखोगे, है ना। तो सुन करके जो है ना आप शब्दों को अच्छे से ऑब्जर्व करके सुनते हो, एक एक अक्षर को जैसे है वैसे आप इंक्लूड करते हो, अटैच करते हो, बैठाते हो, फिर आपका तैयार हो जाता है शब्द लिखने का तरीका। अब दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे आ है आपका ये, और दोस्तों ये इसका दोस्तों क्या है, मात्रा का सिंबल है, चिन्ह है। अब दोस्तों अगर आ की मात्रा से हम कोई भी शब्द लिखने का कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका र है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा ऐसे ही ना लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और दोस्तों इसका जो ध्वनि होता है क्या होता है दोस्तों, आ में होता है। क्या चीज में होता है दोस्तों, आ में होता है, आ। जैसे मान लो हम कोई शब्द बोलते हैं लिखने के लिए, सुनना दोस्तों कि आ की ध्वनि उसमें है कि नहीं। जैसे मान लो राम, र में दोस्तों आ का ध्वनि आ रहा है दोस्तों, रा यानी र में आ का ध्वनि है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप कैसे ध्यान रखोगे, तो यहाँ पे देखो ये आपका आ है दोस्तों, और इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसका साउंड कैसे करता है, आ के रूप में। जैसे हम बोले हैं अभी दोस्तों राम लिखने के लिए, राम,
तो र में आ का ध्वनि अटैच है, मिला हुआ है। तो आप समझ गए दोस्तों कि र में यानी ये आकार की जो डंडी है यही लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख दिए र, क्या लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे र लिख दिए। और दोस्तों इसमें क्या लिख दिए, आकार की मात्रा। फिर दोस्तों यहाँ पे म, ये आपका क्या हो गया साथियों, राम बन गया। जैसे हम एक शब्द और बोलते हैं काम, काम, का आ रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे क्या, क लिखोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आ की ध्वनि के लिए वो जो मात्रा है आ का इसमें ऐसे बैठेगा और दोस्तों आपका म है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है ना एक और शब्द बन गया काम। अब दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पे आपको बोला हमने लिखने के लिए राजा, रा जा, यानी र में भी अ का यानी आ का ध्वनि और दोस्तों ज में भी आ का ध्वनि। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे दोस्तों आप र, फिर दोस्तों इसमें भी आ की ध्वनि, ठीक है, मात्रा लगा देंगे, फिर ज लिख करके इसमें भी ऐसे आ की मात्रा अटैच करना होगा ना दोस्तों, तभी ना जा करके आपका शब्द होगा राजा। तो ये सभी छोटे छोटे शब्द होते हैं, आपको पहले छोटे शब्द से ही शुरुआत करना होता है। पहले तो दोस्तों आपको अक्षरों को बैठाना सीखना होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तब दोस्तों आप आते हो इस पे, है कि नहीं है। फिर दोस्तों जो है ना जैसे मान लो इससे बड़ा शब्द लिखने का बात आए तो सेम टू सेम दोस्तों आप जो है ना किसी भी शब्द को लिखने से पहले, कोई भी यानी वाक्यों को लिखने से पहले उन अक्षरों पे यानी कैसे उच्चारण है दोस्तों, वे सभी चीज ध्यान में रख करके आसानी से लिख सकते हो। जैसे मान लो हमको लिखना होगा दोस्तों राजन, रा ज न, राजन। तो यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे, र लिखोगे दोस्तों, आकार की ध्वनि आ रहा है दोस्तों यानी आ का ध्वनि, तो आ के ध्वनि के लिए दोस्तों ये मात्रा है ना, तो ये मात्रा बैठेगा। फिर दोस्तों ज आ गया, फिर दोस्तों यहाँ पे न, राजन हो गया। देखो तो कितना आसानी से हम यहाँ पे लिख दिए। फिर दोस्तों आपको लिखना होगा साजन, तो स में आ का ध्वनि आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे सा, फिर यहाँ पे ज और फिर यहाँ पे न, साजन। तो क्या दोस्तों इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी लिखने की शुरुआत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे भाई, बहुत आसान है हिंदी लिखना। आपको लगता है दोस्तों कि कठिन है, बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे, केवल आपको ध्वनि सुनना है इसका। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका आ की मात्रा वाला जो भी शब्द आएगा आप आसानी से यानी ऐसे दोस्तों मात्रा डाल करके शब्द को आप लिख पढ़ पाओगे, है ना। अब दोस्तों बात करें छोटी ई के लिए, तो छोटी ई की ध्वनि कैसे होती है, ई में, ई में, ई, ठीक है। जैसे मान लो आपको लिखना होगा ये मात्रा डाल करके कोई भी शब्द, जैसे किसान, किसान, तो क में ई का ध्वनि आपको सुनाई देगा ना। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसान है, तो पहले यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका छोटी ई और इसका दोस्तों मात्रा के लिए यानी ई जब साउंड करेगा किसी भी अक्षर में लग करके, तो ये दोनों चीज आप लिखोगे, है ना दोस्तों, लिखोगे ना। जैसे किसान है तो क पहले लिखोगे, फिर दोस्तों इसमें ई का ध्वनि है तो आप समझ जाओगे ये जो मात्रा है लगेगा। फिर यहाँ पे स है, आप देखो स में आ का ध्वनि सुनाई देगा, किसान, सा, तो यहाँ पे दोस्तों आ का ध्वनि के लिए ये मात्रा, फिर यहाँ पे न, तब जाकर के आपका क्या हुआ, किसान हो गया भाई लोग, हो गया ना। फिर दोस्तों आपको लिखना होगा किरण, किरण, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका क्या आएगा, क में ई की मात्रा, फिर यहाँ पे र और फिर यहाँ पे दोस्तों अड़, किरण हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या आपको दोस्तों कोई भी शब्द को लिखने के लिए क्या चीज ध्यान रखना है, ध्वनि, साउंड, आवाज, है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, बड़ी ई है, ये दोस्तों आपका बड़ी ई की मात्रा रहा। और दोस्तों बड़ी ई का आवाज कैसे पता करोगे, तो इसमें दोस्तों जो है ना आपको खींच करके ध्वनि होता है, यानी ई का ही ध्वनि आएगा, लेकिन उसमें जो है ना दोस्तों आपका उच्चारण खींचता हुआ रहेगा। जैसे बात करें तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो गया दोस्तों, बड़ी ई, और इसका जो मात्रा होगा दोस्तों आपका इस साइड से लगेगा और इसका उच्चारण जो है ना खींच करके होगा। यानी दोस्तों छोटी ई का इस तरह से आवाज होगा तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा, किसी भी अक्षर में जब शब्द बनेगा तो इतना उच्चारण जो है ना होगा खींचता हुआ। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं दीप, दीप, तो यहाँ पे ई जो है ना, ई पे जोड़ लग रहा है, तो आप समझ जाना ये जो मात्रा है वो लगेगा। जैसे यहाँ पे द लिखा, अब बड़ी ई की मात्रा इस साइड से, फिर यहाँ पे प, दीप। जैसे यहाँ पे दीपक, दीपक, तो यहाँ पे देखो द में बड़ी की मात्रा, प और दोस्तों यहाँ पे क, तो यहाँ से आप समझ जाओगे, है ना, कैसे दोस्तों आप ई का मतलब मात्रा के लिए छोटी ई का मात्रा प्रयोग करोगे या बड़ी ई का, है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे बड़ी की मात्रा से रिलेटेड हो गया, सब देखे लिख लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे दोस्तों जो है ना ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका क्या है,
और भी ये सब मात्रा से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग जो है ना दोस्तों वीडियो को देखते नहीं हो अच्छे से, तो आपके लिए दोस्तों यही रहेगा कि आप जो है ना इतना ही रिवाइज करो, ठीक है। और एक एक मात्रा से रिलेटेड अगले वीडियो में दोस्तों और चीज जो है ना कवर कर लेंगे, है ना दोस्तों। और आप जो है ना ये सभी चीजें एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्द को आप लिखोगे। जैसे हम अ के ध्वनि की बात करें तो अ के ध्वनि से आप एक शब्द क्लियर कराओगे, बोल देते हैं, आप लिख करके कमेंट कर दोगे, मैं दोस्तों देख लूंगा। जैसे बात करें दोस्तों लिखने के लिए सनम, अजगर, अजय, ये तीनों शब्द आप लिखना। अब दोस्तों आ की मात्रा से रिलेटेड जैसे अखबार, अखबार, सुन लेना अच्छे से ध्वनि, अखबार, आजकल, 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 है ना। फिर दोस्तों छोटी ई की मात्रा से वकील, विवेक, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा से रिलेटेड कादिर, उसके बाद से दीपिका, ये दोनों शब्द लिखना, है ना। तो ये सभी दोस्तों चीज आप जो है ना ध्यान में रखिएगा। बस दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं दोस्तों। इंग्लिश से सॉरी दोस्तों हिंदी लिखने की शुरुआत जो है ना आप यहाँ से करते हुए एक एक चीज को समझते हुए मात्रा को और मात्रा के उच्चारण को, और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तो वो होता है कोई भी शब्द आ रहा है दोस्तों तो आप उसको पहले पढ़ो, ठीक है दोस्तों। कोई भी शब्द कोई बोलता है लिखने के लिए, जैसे मान लो कोई बोल दिया राम आम खाता है, चाहे घर जाता है, बाजार आता है जाता है, चाहे क्या हालचाल है, तो आप दोस्तों कैसे लिखोगे उच्चारण के हिसाब से ना, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखोगे, आपको जो है ना आसान लगने लगेगा। तो आज की क्लास को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, पर्पस ये था कि आप सभी को हिंदी जो है ना दोस्तों मतलब मान लो यार 1 घंटा 2 घंटा मतलब जो है ना एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की क्या ही जरूरत है भाई, है कि नहीं है। तो आपको जो है ना कम समय में दोस्तों जो है ना अच्छे से सिखा देने का मैं वादा करता हूं। एक एक चीज को आप पॉइंट बाय पॉइंट सीखोगे, है ना दोस्तों। मतलब अगर दोस्तों मैं चाहता केवल दोस्तों अ पे दोस्तों वीडियो बनाने का तो दोस्तों 1 घंटा बना देता, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं है तो वो वीडियो बनाने का क्या ही फायदा। इसीलिए दोस्तों आप कम समय दो और अच्छे से दो, और दोस्तों आप रिवाइज ज्यादा किया करो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप 2 घंटा 3 घंटा में मतलब जितना नहीं सीख पाओगे उतना दोस्तों आपको अच्छे से समझा दिया जाए तो आप जो है ना 10 मिनट में एक चीज को और मतलब बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो, है ना। बस समझाने का तरीका अच्छा रहना चाहिए, है ना, किसी का भी हो, है कि नहीं है। तो आज की क्लास को बनाने का मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन मकसद ये है कि आप सभी को जो है ना एक एक चीजों को अच्छे से दोस्तों जो है ना और कम समय में बताया जाए, समझाया जाए, आपका जो है ना समय व्यर्थ ना किया जाए, है कि नहीं दोस्तों। चलिए कोई नहीं दोस्तों, आपको जो है ना ऐसा ही दोस्तों जो है ना 15 से 10 मिनट 20 मिनट जो है ना वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। और दोस्तों जो है ना एक वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द दोस्तों, वो आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाला है वीडियो। उसमें दोस्तों जो है ना संपूर्ण कोर्स रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, हिंदी सीखने के लिए, है ना। तो कोई नहीं दोस्तों, वेट कीजिए, तब तक मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके पार्ट अगले में, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ लेना है कमेंट कर देना, ठीक है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, धन्यवाद।